ओम शांति। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसा तरीका लेकर के जिससे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या उस उपाय का प्रयोग करके अपने जीवन की में उसे उपयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं को बहुत कम कर सकते हैं या कोई भी बड़ी से बड़ी जो समस्या होगी उसको छोटा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा ने कौन सा हमें ऐसा तरीका बताया है जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे छोटा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वहाँ हर कदम पे छोटी बड़ी समस्या होती ही होती है। तो चाहे आपकी लाइफ में बड़ी समस्या हो चाहे छोटी समस्या हो, अगर बाबा ने जो ज्ञान बताया है यदि आपने उसका प्रयोग अपनी लाइफ में प्रतिदिन करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं वो आना ही बहुत कम हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो हैं नियत होती हैं, ठीक है, उसका होना तय होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन जो होना तय है उसको बहुत हल्के में उस तरीके का प्रयोग करके हम उसको बहुत हल्के में निकाल सकते हैं उस समस्या को। वो समस्या आपके सामने बड़े रूप में नहीं आएगी, बहुत हल्की समस्या आएगी और यूँ निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए जानते हैं बाबा ने हमें कौन सा ऐसा तरीका बताया है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या समस्या को छोटा कर सकते हैं। तो तरीका है कि आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दुआएं कमानी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करना है जिससे लोग आपको दुआ दें। आपको अपने जीवन में खूब सारी दुआएं इकट्ठा करनी है। पहला तरीका तो ये है। और ये तो हो गया कि आप दुआएं कमाएं, लेकिन क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे आप हर कर्म में दुआएं कमाएं। तो एक तो हम आजकल की लाइफ स्टाइल में जानते हैं कि आप पूजा पाठ करिए, लोगों की भलाई करिए, वो हो गया जिससे आप अपने जीवन में पुण्य कर्म कमा सकते हैं, लोगों की दुआएं कमा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है जो हम लोग पूरे टाइम गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं। बोलते हम सामने वाले से कुछ और हैं और हम सोचते कुछ और हैं। हमें अंदर से और बाहर से एक समान बनना होगा हर आत्मा के लिए, और अच्छा बनना होगा, बुरा नहीं, किसी के लिए बुरे ख्यालात नहीं। आप दुआएं तब भी कमा सकते हो किसी को हंस करके बोल के, किसी को अच्छा बोल के, किसी की मदद करके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की पैसे से ही मदद करें तभी आप अपने जीवन में दुआएं कमा सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं ना जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, तो वो सोचते हैं कि एक तो हमारे जीवन में समस्या है, दूसरी बात हम दुआएं कैसे इकट्ठा करें। तो दुआओं को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे ही हों तभी आप दुआएं इकट्ठा कर सकते हैं। आप लोगों की छोटी मोटी मदद करिए, आप लोगों से हमेशा हंस के बोलिए, आप लोगों से जो बोल रहे हैं वैसा ही उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम सामने से लोगों को बुरा नहीं बोलते, अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपने मन में पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बुरा बोलते रहते हैं। तो हमें इसमें परिवर्तन करना है अपने आप में। आप लोगों को अच्छी सलाह दे करके भी दुआएं कमा सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप लोगों से खूब दुआएं कमाइए, हमेशा अच्छे कर्म करिए, हमेशा परमात्मा के चिंतन में अपना मन लगाइए, उससे आपके पास दुआओं का स्टॉक बहुत जमा होगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है और प्रतिदिन आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है, तो आपको ये काम करना है, जब भी आप रात को सोते हैं, सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, जब आप रात को सोने वाले होते हैं तो आपको सोते समय जितनी भी आपकी लाइफ में समस्या आ रही है, जिस किसी की भी वजह से आ रही, आपको सबसे माफ़ी मांगनी है कि मैंने जिसके भी साथ इस जन्म या पूर्व जन्म में बुरा किया है उन सब से मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ या क्षमा मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने जिसका भी दिल दुखाया है उन सब से क्षमा मांगती हूँ।
तो आपको ये काम सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। ये काम आपको रात को सोते समय और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तब कहना है। एक तो आपको सबसे माफ़ी मांगनी है कि मैंने जिसके साथ बुरा किया है उन सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, और दूसरा आपको सबको माफ़ करना है कि जिसने भी आपके साथ इस जन्म या पूर्व जन्म में बुरा किया है उन सबको मैं माफ़ करती हूँ। आप देखिएगा, आपकी लाइफ में जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और कुछ समय बाद जब आप इस रूटीन को प्रैक्टिस में रखेंगे, रात को और सुबह आप ये बोलेंगे और दूसरों से पुण्य कमाना शुरू कर देंगे, दूसरों को अपनी वाणी से दुख पहुंचाना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में समस्या आना भी कम हो जाएगी। और यदि समस्या आएगी भी तो बहुत छोटे रूप में आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आई और कब चली गई। ये 2 तरीके बहुत ही सार्थक तरीके हैं। आप इनका प्रयोग करके अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं और बहुत सारी बड़ी-बड़ी समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। तो आपको इन दोनों तरीकों को प्रयोग करना है। एक तो दुआएं लोगों से कमानी है। आप अपनी लाइफ में दुआओं का खाता भरिए। आपकी लाइफ में समस्या तभी आना शुरू होती है जब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो दुआओं का खाता, जो दुआओं का स्टॉक है वो बहुत कम हो जाता है। तो हम बहुत कम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम चोट ना पहुंचाएं, वरना आजकल के दौर में जो जनरेशन है वो लोगों को चोट पहुंचा देती है जाने अनजाने। तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हम किसी से क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। हो सके तो आप व्यर्थ की बातों से दूर रहिए। लोगों के बारे में जो बेकार की बातें जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं फिर भी हम उस पर बात करते हैं, आप उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर लीजिए। और ये 2 तो बहुत शानदार तरीके हैं। एक तो आपको लोगों से दुआएं इकट्ठा करनी है, ऐसा काम करना है कि लोग आपको दुआएं दें, और दूसरा आपको रात को और सुबह माफ़ी मांगनी है और क्षमा करना है। एक तो खुद आपको दूसरों को क्षमा करना है और दूसरों से भी आपको क्षमा मांगनी है। जिन्होंने आपके साथ इस जन्म या पूर्व जन्म में बुरा किया उनको आपको माफ़ करना है, और आपने पूर्व जन्म या इस जन्म में जिनके साथ बुरा किया है उनको आपको उनसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने पूर्व जन्म में किसके साथ क्या किया है। तो उसके लिए हमें लोगों से माफ़ी मांगनी है, और हमें अगर हम सोचने बैठ जाएं तो ना जाने कितनी गलतियां हमने इसी लाइफ में पीछे कर दी है। तो हम उसको बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाली लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आप इन तरीक़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में अप्लाई किया है, और मैं वही वीडियोज़ लेके आती हूँ जिनको मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वरना मैं सुनी सुनाई वीडियो नहीं लेके आती हूँ। तो आप भी इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। ओम शांति। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।